पाकिस्तान अमेरिका ईरान जंग खत्म कराने के लिए सिफारती महाज पर सरगर्म। सदर ट्रंप का फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से राबता और वजीर आजम शहबाज शरीफ की जेर सदारत अहम इजलास। अस्करी क़यादत भी सर जोड़ के बैठ गई। वजीर आजम ने मुज़ाकरात की मेजबानी के लिए रोजामंदी का इजहार कर दिया। शहबाज शरीफ ने अमेरिकी सदर ट्रंप और स्टीव विटकॉफ समेत ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची को एक्स पर अपना पैगाम भी टैग कर दिया। वज़ीर आज़म ने लिखा, पाकिस्तान मशरक़ वुस्ता में जंग के खात्मे के लिए पुरअज़्म, अमन और सलामती के लिए मुज़ाकराती अमल का खैर मकदम करते हैं और पाकिस्तान अमेरिका ईरान मुज़ाकरात की मेज़बानी के लिए भी तैयार है। मेज़बानी को अपने लिए एजाज़ समझता है, चाहते हैं जारी तनाज़े के जामे हल तक पहुँचा जा सके। ताज़ा तरीन सूरत हाल के हवाले से इस्लामाबाद में समा के नुमाइंदे उस्मान खान हमारे साथ मौजूद हैं। उस्मान खान, बताइए मज़ीद इस हवाले से क्या डिटेल्स हैं आपके पास? जी बिल्कुल, ईरान अमेरिका जंग बंद कराने के लिए पाकिस्तान ने अपनी सहूलतकारी की पेशकश जो है वो कर दी है और बाज़ाब्ता तौर पर वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत कई घंटों पर मुहित इजलास हुआ था, जिसमें जायज़ा लिया गया पाकिस्तान की इस वक्त जो आलमी उफ़क़ के ऊपर अहमियत है, जो किरदार है क़याम अमन के लिए, वो इंतहाई अहमियत का हामिल है। इस वक्त वज़ीर आज़म पाकिस्तान की जानिब से जो इजलास के बाद एक्स पर बयान आया, उसने सूरत हाल को मज़ीद वाज़े कर दिया। वज़ीर आज़म को तमाम तर इस वक्त जो सफारतकारी थी, जो वज़ारत ख़ारजा की जानिब से राब्ते किए गए, वज़ीर आज़म के जो सरबराहान मुमलिकत से राब्ते हो, उस हवाले से तमाम तर सूरत हाल का जायज़ा लिया गया और उसके बाद ये फ़ैसला किया गया कि पाकिस्तान अपना किरदार सिफारतकारी के ज़रिए और अस्करी सिफारतकारी के ज़रिए जारी रखेगा। इस इजलास में ये फ़ैसला किया गया है कि पाकिस्तान और ख़ित्ते की सलामती को मुकद्दम रखा जाएगा, उसको तरजीह दी जाएगी और साथ ही साथ पाकिस्तान ने अपनी मुकम्मल तैयारी कर ली है कि ईरान और अमेरिका रजामंद होते हैं तो पाकिस्तान इन दोनों ममालिक में कशीदगी के ख़ात्मे के लिए और ख़ित्ते में क़याम अमन के लिए सालसी की, सहूलतकारी की और मेज़बानी की जो खिदमात है वो सरंजाम देने की पेशकश बाज़ाब्ता तौर पर कर दी गई है। तो ये बड़ी अहम डेवलपमेंट है, ये बड़ी अहम पेशरफ्त है कि पाकिस्तान ये किरदार अदा करने जा रहा है। आलमी उफ़क़ पर ये अहमियत मिल रही है कि पाकिस्तान की तरफ नज़रें हैं और ये देखा जा रहा है, दुनिया देख रही है कि पाकिस्तान क़याम अमन के लिए किस तरह की कोशिशें कर रहा है। तो ये अहम डेवलपमेंट थी जो कि आज इवॉल्व हुई है और जंग बंदी की तरफ जो है वो पेशकदमी की जा रही है और पाकिस्तान का इस मामले में सबसे अहम किरदार होगा। जी, मशरक़ वुस्ता में लगी जंग की आग बुझाने के लिए पाकिस्तान फ्रंट पर मौजूद व्हाइट हाउस के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और सदर ट्रंप के दरमियान बातचीत की तस्दीक। तर्जुमान कैरोलिन लेविट का कहना है कि मामला इंतहाई हसास है। अमेरिका मामले पर मीडिया के जरिए मुज़ाकरात नहीं करेगा। बाज़ाब्ता ऐलान होने तक क़यास आराइयों को हतमी ना समझा जाए। फाइनेंशियल टाइम्स के मुताबिक फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने इतवार को अमेरिकी सदर से बात की। सीनियर पाकिस्तानी हुकाम ने ईरानी ओहदेदारों स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर के पसे पर्दा राबते कराए। And also, I have to say, my favorite field marshal from Pakistan, who's not here, but the Prime Minister is here, and you're going to give his regards. जंग हो या अमन, सुपर पावर अमेरिका को फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की सूरत में मुश्किल कुशा नजर आया। ईरान में लगी आग बुझाने के लिए पाकिस्तान की मिलिट्री डिप्लोमेसी का दुनिया भर में चर्चा। व्हाइट हाउस ने सदर डोनाल्ड ट्रंप की फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के साथ बातचीत की तस्दीक कर दी। कैरोलाइन लेविट ने वाज़े किया, यह हसास सिफारती बातचीत है। अमेरिका इस मामले पर मीडिया के जरिए मुज़ाकरात नहीं करेगा। सदर ट्रंप भी ईरान से राबतों की तस्दीक कर चुके हैं। Mr. Kushner had them. They went, I would say, perfectly. I would say that if they carry through with that, it'll end that problem. फाइनेंशियल टाइम्स ने दावा किया कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने इतवार को अमेरिकी सदर ट्रंप से बात की। इस्लामाबाद खुद को ईरान के खिलाफ जंग के खात्मे के लिए सालिस के तौर पर पेश कर रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक सीनियर पाकिस्तानी हुकाम तेहरान और वाशिंगटन के पस पर्दा राबते करा रहे थे। इस्लामाबाद ने ही ईरानी हुकाम स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर के पस पर्दा राबते कराए। इससे पहले बरतानवी खबर एजेंसी रॉयटर्स भी ईरान और अमेरिका के दरमियान बातचीत और इसमें पाकिस्तान के अहम किरदार का बता चुका है। तुर्की और मिस्र भी कशीदगी में कमी लाने के लिए अहम किरदार अदा कर रहे हैं। तीनों ममालिक ने स्टीव विटकॉफ और अब्बास अराग़ची से भी अलग अलग मुज़ाकरात किए ताकि खित्ते में लगी आग को जल्द से जल्द बुझाया जा सके। अमेरिका की जानिब से 15 निकात मिल गए। सालिसों की जानिब से मिलने वाले निकात का जायजा लिया जा रहा है। ईरान के सीनियर ओहदेदार की CBS न्यूज से गुफ्तगू, कहा निकात का जायजा लेने के बाद बयान जारी किया जाएगा। अमेरिका और इसराइल ईरान पर हमले फौरी बंद करें, अक़वाम आलम का मुतालबा जोर पकड़ने लगा।
चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग यी का ईरानी हम मनसब अब्बास अरागची से रब्ता, कहा मसाइल को बातचीत से हल किया जाना चाहिए, ताकत के जरिए नहीं। उम्मीद है तमाम फरीक अमन के नए मौके से फ़ायदा उठाते हुए जल्द अमन मुज़ाकरात शुरू करेंगे। रूस ने अमरीका और इसराइल के हमलों को मशरक़ वुस्ता के लिए ख़तरनाक करार दे दिया। रूसी ऐवान सदर से जारी बयान में कहा गया है कि जंग को बहरा कस्वैन तक बढ़ाना इंतहाई ख़तरनाक होगा। रूसी वज़ीर ख़ारजा ने कहा अमरीकी हमले तिजारती और तवानाई मंडियों को नुकसान पहुँचा सकते हैं। सिफारतकारी ही आगे बढ़ने का वाहिद काबिल अमल रास्ता है। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार का अमराती हम मनसब शेख अब्दुल्ला बिन जैद अल नहियान से रब्ता, इलाकाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। इसहाक डार ने कशीदगी में फौरी कमी पर जोर दिया। यूएई में 3 पाकिस्तानी शहरियों समेत कीमती जानों के ज़िया पर भी अफसोस का इजहार किया और मुत्तहिदा अरब अमारात के साथ भरपूर यकजहती का इरादा किया। मक्कार इसराइल की मुज़ाकरात सबूताज करने की कोशिश, ट्रंप के मना करने के बावजूद ईरान में गैस तनसीबात पर हमले कर दिए। तेहरान और बुशहर में शदीद धमाके, तवानाई इंफ्रास्ट्रक्चर निशाना, खुर्म शहर में गैस पाइपलाइन और इस्फहान में गैस प्रेशर रिडक्शन स्टेशन पर बॉम्ब बरसा दिए। तबरेज़ में बमबारी से 6 शहरी शहीद, मजीद 122 जख्मी हो गए। यूनिवर्सिटी पर हमले में बाप बेटा जिंदगी से हाथों बैठे। अमरीका और इसराइल के हमलों में अब तक 498 स्कूल, 281 अस्पताल तबाह हुए, 62,000 रिहायशी यूनिट्स को नुकसान पहुंचा। इसराइल की लबनान में भी वहशियाना कार्रवाइयां, कई इमारतों को निशाना बनाया। बैरूत पर हमले में 5 अफराद जाँ बहक और 9 अफराद जख्मी हुए। पासदारान इनकलाब ने हमलों की 79वीं लहर दाग दी। सिज्जील, इमाद और खैबर शिकन मिसाइलों की बौछार, तल अवीव में गाड़ियों और घरों को नुकसान पहुंचा, मुतादिद अफराद जख्मी हो गए। हैफा में ईरानी मिसाइलों ने तबाही मचा दी, हर तरफ आग भड़क उठी, सेहूनी शहरी बंकर्स में छुप गए। खित्ते में अमरीकी तनसेबात भी ईरान का हदफ, कुवैत में ड्रोन हमले से पावर ट्रांसमिशन की 7 लाइनें मुतासिर। सऊदी अरब का 24 घंटों में 30 ड्रोन्स गिराने का दावा। मुत्तहिदा अरब अमारात ने भी मुतादिद बैलिस्टिक मिसाइल मार गिराए। बहरीन ने भी हमले नाकाम बना दिए। अरबील में मिसाइल हमले में 6 कुर्द फौजी हलाक। ईरान में जासूसी के इल्जाम में मजीद 30 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। पासदारान इनकलाब ने अमरीकी ड्रोन मार गिराया है। ईरानी सुप्रीम लीडर के मुशीर मोहसिन रज़ाई ने जंग बंदी की शराइत बता दी। कहा ईरान के मामलात में मुदाखलत ना करने की जमानत देना होगी। तवानाई तनसीबात पर हमला हुआ तो वाशिंगटन खतरे में पड़ सकता है। अमेरिका ने कोई हरकत की तो बहरी जहाज खलीज अरब में डुबो देंगे। अमेरिका के पास दलदल से निकलने के लिए ज़्यादा वक्त बाकी नहीं बचा। नुकसानात के अजाले और मौशी पाबंदियाँ हटने तक जंग नहीं रुकेगी। अमेरिका और उसके इत्तेहादियों को तबाही का हिसाब देना पड़ेगा। सदर ट्रंप ने ईरान पर हमले की जिम्मेदारी अपने वजीर जंग पर डाल दी। गुज़िश्ता रोज रियासत टेनेसी में खिताब के दौरान अमरीकी सदर ने कहा ईरान के खिलाफ फौजी कार्रवाई की हिमायत सबसे पहले पीट हेग्सेट ने की थी। I think you were the first one to speak up, and you said, let's do it, because you can't let them have a nuclear weapon. So we are now having really good discussions. They started last night, a little bit, the night before that. लेबनान ने ईरान के साथ सिफारती ताल्लुकात खत्म कर दिए। ईरानी सफ़ीर को मुल्क छोड़ने का हुक्म भी दे दिया। तेहरान से अपना सफ़ीर भी वापस बुला लिया। लेबनानी हुकूमत ने ईरानी सफ़ीर को नापसंदीदा शख्सियत करार दिया था। उन्हें चंद माह पहले तैनात किया गया। अरब मीडिया के मुताबिक ईरानी सफ़ीर को इसराइली दबाव पर निकाला गया है। मोहम्मद बाकिर जुल्क़दर को ईरानी सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का सेक्रेटरी मुकर्रर कर दिया गया। ईरानी सदर के नायब बराए मवासलात ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ऐलान कर दिया मोहम्मद बाकिर जुल्क़दर को शहीद रहनुमा अली लारीजानी की जगह तैनात किया गया, जो चंद रोज पहले इसराइली हमले में शहीद हो गए थे। मशरक़ वुस्ता तनाज़े पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ वाज़ेह है। मीडिया क़यास आराइयों से गुरेज करे। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा कहते हैं सिफारतकारी और मुज़ाकरात के लिए राज़दारी अहम होती है। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा की जानिब से मज़ीद कहा गया कि पाकिस्तान मशरक़ वुस्ता तनाज़े के पुरअमन हल के लिए पुरअज़्म है और इस हवाले से सिफारती कोशिशें जारी हैं। तर्जुमान के मुताबिक सिफारतकारी और मुज़ाकरात के अमल को मौसर बनाने के लिए राज़दारी इंतहाई अहम होती है ताकि मुस्बत नताइज हासिल किए जा सकें। उन्होंने ज़राए अबलाग पर जोर दिया कि वो क़यास आराइयों से गुरेज करें और किसी भी पेशरफ्त, फैसलों या नताइज से मुतालिक सरकारी ऐलानात का इंतजार करें। तर्जुमान ने कहा कि पाकिस्तान खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए तामीरी किरदार अदा करता रहेगा।
भारतीय अदालत से चेयरपर्सन दुख्तरान मिल्लत आसिया अंद्राबी को उम्र कैद की सजा। हुर्रियत रहनुमा अब्दुल हमीद लून का भारतीय अदालत के फैसले पर सख्त रद्द-ए-अमल। भारत की मुतासिब अदालत के फैसले की शदीद मजम्मत करते हैं, ये उन्होंने कहा है। और इसी हवाले से आपको अहम खबर भी देते चलें, और ये खबर जो है ये सामने आ रही है जिसकी आपको तफसीलात बता रहे हैं। नाहिदा नसरीन और फहमीदा सूफी को 30 साल कैद की सजा भी सुनाई गई है। मशरक़ वुस्ता में कशीदगी ने LPG की कीमतों को आग लगा दी। पाकिस्तान में LPG की कीमतों में मनमाना इजाफा। 225 रुपए किलो मिलने वाली गैस 450 रुपए फ़ी किलो तक जा पहुंची। पाकिस्तान में LPG का कमर्शियल और घरेलू इस्तेमाल 80% के करीब है। यौमिया 6 से 7 हज़ार मैट्रिक टन माए गैस इस्तेमाल हो रही है। माहिरीन के मुताबिक LPG की किल्लत हुई तो तवानाई का बहरान शदीद हो जाएगा। वजारत पेट्रोलियम का कहना है कि मुल्क में LPG का 2 हफ्तों का स्टॉक मौजूद है। जंग के बहाने LPG की ब्लैक मार्केटिंग हो रही है। तमाम 400 प्लांट पूरी प्रोडक्शन के साथ चल रहे हैं। दोनों इंपोर्ट टर्मिनल्स भी भरे हुए हैं। चेयरमैन LPG डिस्ट्रीब्यूशन एसोसिएशन इरफान खोखर की प्रोग्राम इकॉनमी मैटर्स में गुफ्तगू। एनर्जी एक्सपर्ट डॉक्टर आफिया मलिक ने भी कहा, अगर जंग रुक भी जाए तो सप्लाई चेन बहाल होने में 1 साल लगेगा। पाकिस्तान को लॉन्ग टर्म प्लानिंग करना होगी। लॉजिस्टिकली जो चीज़ें मैनेज करनी है वो ये सोच के करनी है कि हमें 1 साल तक अपने इन सारे क्राइसिस से गुजरना होगा और इस सारे क्राइसिस को फेस करना होगा, क्योंकि इमीडिएटली जो है ना इसका सोल्यूशन कोई नज़र आ नहीं रहा। इवन इफ के वो वॉर जो है वो ख़त्म हो जाती है, वहाँ पे सोल्यूशन निकल आता है, लेकिन ये वाले क्योंकि जैसे आपने भी कहा कि वो इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा डैमेज हुआ हुआ है, सप्लाई चेन्स जो है वो सारी वो ख़राब हुई हुई हैं, रुकी हुई हैं। LNG की तो बहुत अरसा लगेगा, वो तो 5 साल तक वो जो कह रहे हैं कि कतर वगैरह में वो तो दोबारा से वो रिस्टोर नहीं होगा। LPG की बात कर रहे हैं ना कि जहाँ पे वो ब्लैक मार्केटिंग और होर्डिंग हो रही है, तो खुदा ना करे ऐसा अगर ऐसे ही हालात चलते रहे तो फिर कल को ये पेट्रोल के साथ भी हो सकता है। जंग का डोंग रचा के ये ब्लैक मार्केटिंग की जा रही है। इस वक्त आप पाकिस्तान में 400 के करीब प्लांट्स हैं, हर प्लांट पे गैस मौजूद है और टर्मिनल पे देखें दोनों टर्मिनल भी फुल पड़े हुए। पाकिस्तान में पेट्रोल और डीजल का स्टॉक तसल्ली बख्श है। वजीर खजाना की ज़ेर सदारत तवानाई की सूरत हाल पर जायजा इजलास में इत्मीनान का इजहार। मार्च और अप्रैल के लिए पेट्रोल की दरामदात भी यकीनी बना ली गई हैं। वजारत खजाना के मुताबिक तेल की सप्लाई चेन मुकम्मल तौर पर मुस्तहकम है। रिफाइनरीज मामूल के मुताबिक पैदावार जारी रखे हुए हैं। तवानाई की सप्लाई में खलल से बचने के लिए पेश के इक़दामात और दोस्त ममालिक के साथ ताउन जारी है। हुकूमत हर सूरत पेट्रोल की बिला तातुल फराहमी यकीनी बनाने के लिए पुरअज़्म है। इजलास में तवानाई सिक्योरिटी और मार्केट इस्तेहकाम को अव्वलीन तरजीह करार दिया गया। और पंजाब में तालीमी इदारों की छुट्टियां 15 अप्रैल तक बढ़ाने की तजवीज़। मुल्क में बढ़ते तवानाई बहरान के पेश नज़र बड़े फैसले मुतवक्के। महकमा तवानाई ने हुकूमत को अहम सिफारिशात पेश कर दी हैं। निजी इदारों के लिए वर्क फ्राम होम की सख्त हिदायत की सिफारिशात दी गई हैं। मार्केट औकातकार मजीद महदूद करने और गैर जरूरी तकरीबात पर मुकम्मल पाबंदी की भी तजवीज़ ज़ेर गौर है। अब्बास नकवी रिपोर्ट करेंगे। पंजाब में फ्यूल राशनिंग मुतारिफ कराने की तजवीज़ दे दी गई। ज़राए के मुताबिक पेट्रोल और डीजल की मुनसिफाना तकसीम के लिए कूपन या डिजिटल सिस्टम लाने पर गौर किया जा रहा है। इसके अलावा मखसूस दिनों में महदूद गाड़ियों को ईंधन फराहम करने की तजवीज़ भी ज़ेर गौर है। तालीमी इदारों में भी 15 अप्रैल तक छुट्टियां बढ़ाने और हाइब्रिड निज़ाम में तालीम मुतारिफ कराने की सिफारिश की गई है। निजी इदारों के लिए वर्क फ्राम होम और गैर जरूरी तकरीबात पर मुकम्मल पाबंदी की तजवीज़ भी शामिल है। तवानाई बचत के लिए LED बिलबोर्ड्स और आराइशी लाइट्स बंद करने, जबकि रात 10 बजे के बाद स्ट्रीट लाइट्स को मुतबादिल मोड पर चलाने का प्लान भी ज़ेर गौर है। मार्केट औकातकार मजीद महदूद करने और अवामी सहूलत के लिए मेट्रो और बस सर्विस बढ़ाने की सिफारिश भी की गई है। अब्बास नकवी, समा, लाहौर। हादसे की शिकार होने वाली ट्रेन रावलपिंडी से कराची जा रही थी। ट्रेन रावलपिंडी से कराची जा रही थी। इमदादी टीमें जाए हादसा पर रवाना कर दी गई हैं। जख्मी होने वाले मुसाफिरों को हॉस्पिटल भी मुंतकिल करने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन इस वक्त जारी है। अस्पताल में एमरजेंसी नाफिज कर दी गई है, जबकि तमाम डॉक्टर्स को भी तलब कर लिया गया है। एडिशनल
डिप्टी कमिश्नर की जानिब से ये बताया गया है। लोधरा में ये अफसोसनाक वाक़या पेश आया है। हादसा कैसे पेश आया अभी कुछ कहना कबल अज़ वक्त होगा। ये मनाजिर आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं कि लोधरा में तेज़गाम एक्सप्रेस की 4 बोगियां उलट गई। रेस्क्यू की जानिब से कहा गया है कि ज़ख्मी मुसाफिरों को हॉस्पिटल मुंतकिल करने के लिए इमदादी कार्रवाइयाँ इस वक्त जारी हैं, जबकि एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल की जानिब से कहा गया है कि अस्पताल में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है और तमाम डॉक्टर्स को तलब कर लिया गया है। हादसे की शिकार होने वाली ट्रेन रावलपिंडी से कराची जा रही थी। ट्रेन रावलपिंडी से कराची जा रही थी। इमदादी टीमें जाए हादसा पर रवाना कर दी गई हैं। जख्मी होने वाले मुसाफिरों को हॉस्पिटल भी मुंतकिल करने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन इस वक्त जारी है। अस्पताल में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है, जबकि तमाम डॉक्टर्स को भी तलब कर लिया गया है। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर की जानिब से ये बताया गया है। लोधरा में ये अफसोसनाक वाक़या पेश आया है। हादसा कैसे पेश आया अभी कुछ कहना कबल अज़ वक्त होगा। ये मनाजिर आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं कि लोधरा में तेज़गाम एक्सप्रेस की 4 बोगियां उलट गई। रेस्क्यू की जानिब से कहा गया है कि ज़ख्मी मुसाफिरों को हॉस्पिटल मुंतकिल करने के लिए इमदादी कार्रवाइयाँ इस वक्त जारी हैं, जबकि एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल की जानिब से कहा गया है कि अस्पताल में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है और तमाम डॉक्टर्स को तलब कर लिया गया है।